रेगिस्तान की पिछली तरफ से आज नवंबर 8, 2025 सियरा वेस्टा के करीब आप सबको सुबह खैर। ये कितना ही काबिल जिक्र है उस तमाम तनकीद और गलत मालूमात के लिए जो कि ब्रदर जोसेफ ब्रैनम के मुतालिक बताई जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसके पास खुदा का मुहैया करदा फजल है जिसके वसीला वो लोगों को वन मैन मैसेज सुनने के लिए पुकारता है। खुदा ने हमारे नबी की शनाख्त आग के सतून के वसीला की जो कि उसके सर पर था, बिल्कुल जैसे उसने मूसा के साथ किया। अब जेफरसनविल इंडियाना से खुदा के खादम ब्रदर जोसेफ ब्रैनम का लेटर। ए जिस्म के पर्दा में खुदा, ए छोटों, हम मजीद पर्दा के पीछे नहीं हैं। खुदा हमें पूरे तौर पर देख चुका है। बस आसमान और जमीन का कादर मुतल्लिक खुदा हमेशा ही लोगों के सामने पर्दा में रहा है, जबकि वो आग का सतून जो कि खुदा की तरफ से आया और वो एक जमीनी बदन में रहा जिसका नाम यीशु था। फिर वही दोबारा आग के सतून में चला गया और पौलुस पर जाहिर हुआ जब वो दमिश्क की राह पर था, और अब वो पूरे तौर पर दोबारा आ चुका है और एक इंसानी जिस्म में रह रहा है जो कि उसका अपना फरिश्ता पैगंबर है जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनम है, और वो उसके वसीला अपनी दुल्हन को अपने पास बुला रहा है। खुदा ने अपने फरिश्ते को जमीन पर रखा ताकि वो खुद को इसके मुकर्रर करदा सफीर के तौर पर अजीम नामालूम माफूकुल फितरत में जाने के लिए पेश करे। बस वो उन चीजों का हाल बताता है जो कि फितरी जहन सोच भी नहीं सकते। उसे इसलिए भेजा गया ताकि वो खुदा के बेहद को बाहर लाए और उन चीजों को बताए जो कि हैं, जो कि हो चुकी हैं और जो कि होने वाली हैं। वही दुल्हन के लिए खुदा की आवाज है। ये क्या है? खुदा जो कि इंसानी खालों के पीछे है। इंसानी खालों में ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज बहुत से तनकीद करने वाले हम हकीकी ईमानदारों को समझ नहीं पाते। उनके लिए हम एक नट बन गए हैं। वो ये कहते हैं कि हम अलूयत के ईमानदार बन गए हैं और नबी की प्रस्तिश करते हैं। चंद दिन पहले एक नकात ने ट्यूसान में मुझसे कहा, उसने कहा कुछ लोग आपको नट समझते हैं और कुछ लोग आपको खुदा समझते हैं। मैंने कहा अच्छा है, ये सब बातें ठीक हैं। मैं जानता था कि वो मुझे तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। समझे? उसने कहा लोग समझते हैं कि आप खुदा हैं। ये बिल्कुल तब भी हुआ था जब यीशु जमीन पर था, और आज ठीक नबी के साथ भी ऐसा ही है। बस लोग पर्दा के पीछे नहीं हैं, लेकिन वो सच्चाई से अंधे हैं। बस हम खुदा के मुहैया करदा रास्ता के सिवा और कुछ भी नहीं चाहते। वो जो कि जिस्म में पर्दा किए हुए है, वो खुदा की आवाज है जो कि दुल्हन के लिए रिकॉर्ड और जखीरा की गई है। जब खुदा दुनिया के ज़हूर में था तो वो एक पर्दा के पीछे छुपा हुआ था। वो एक इंसानी जिस्म के पीछे था जिसका नाम यीशु था। बस वो पर्दा किए एक इंसानी जिस्म के पीछे छुप रहा था जिसका नाम मूसा था। और वो छोटे खुदा थे, ना कि खुदा, लेकिन वो खुदा थे, और सिर्फ एक खुदा ही अपने मास्क बदल रहा था, और हर मर्तबा वो बिल्कुल वही चीज कर रहा था जो कि उसका कलाम लाना था। खुदा ने इसी तरह ही रास्ता बनाया था। हम कलाम से जुड़े हुए हैं जो कि इस जमाने का मैसेज है। इसने हमें अब कलाम बना दिया है जो कि इंसानी जिस्म के पीछे पर्दा किए हुए हैं। बस दुल्हन और दुल्हा दोनों एक ही हैं, खुदा एक ही है और खुदा ही कलाम है। बस हम कलाम के साथ जुड़े हुए हैं। अफसोस के साथ आज बिलीवर्स में जो लैदगी है, बस उन्हें यह महसूस होता है कि हम बहुत ही ज्यादा खुदा के शनाख्तशुदा नबी पर तकिया करते हैं, लेकिन इसके बरअक्स वो इस लीडरशिप को अपने पादरियों पर रखना चाहते हैं। खुदा अपना प्रोग्राम कभी नहीं बदलता। वो दुल्हन की रहनुमाई के लिए सिर्फ एक ही शख्स को भेजता है। ये हम में से हर एक में रूल कुदस ही है जो कि हमारी रहनुमाई आग के सतून के वसीला कर रहा है। कलाम एक के पास ही आता है। हर जमाना में ऐसा ही हुआ है, यहाँ तक कि कलीसिया जमानों में भी अव्वल से लेकर आखिर तक ऐसा ही हुआ है। बाकियों के भी अपने मकामात हैं, ये ठीक बात है, गौर करें, लेकिन आग के सतून से दूर रहें। समझे? लेकिन आज हम क्या सुनते हैं? बिल्कुल वही चीज। आपको याद है कि वहां दातन और बाकियों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, अब मूसा तुम सिर्फ 1 मिनट इंतजार करो, देखो तुमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल लिया है। अब यहाँ दूसरे आदमी भी हैं जिन्हें खुदा ने बुलाया है।
अब हम मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, खुदा ने इन्हें बुलाया है। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर आपका पास्टर इस वाहिद खुदा की आवाज को ये बताकर नहीं रख रहा कि सबसे जरूरी आवाज जो कि आपको चर्च में सुननी चाहिए वो टेप्स पर है, तो वो आपकी खुदा के मुहैया करता रास्ता तक रहनुमाई नहीं कर रहा। ये सच है, उनमें से हर एक जब तक वो साथ साथ चलते रहे तो वो ठीक चलते रहे थे। लेकिन जब किसी एक ने कदम उठाने की कोशिश की और खुदा का वो मकाम हासिल करने की कोशिश की जो कि उसने मूसा को दिया था और जिस काम के लिए वो पहले से मुकर्रर और मखसूस किया गया था, बस जब उसे लेने की कोशिश की गई तो आग नीचे आ गई और उसने मुंह खोलकर उन्हें निगल लिया। समझे, होशियार रहें। देखें, हमें जरूर ही उस कलाम के साथ जुड़े रहना चाहिए जो कि टेप्स पर फरमाया और रखा गया है। यही खुदा का एब्सोल्यूट है। बस यही वो वाहिद कलाम है जिस पर दुल्हन मुत्तफिक हो सकती है। बस मिनिस्ट्री कभी भी दुल्हन को मुत्तहिद नहीं करेगी। सिर्फ एक ही चीज है और वो खुदा की आवाज है जो कि टेप्स पर है। मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही हम खुदा के बगैर कुछ कर सकते हैं। बस ये एक साथ जोड़ता है और अकाई बना देता है। खुदा ने मुझे मकसद के तहत भेजा है। आप इसका यकीन करते हैं और फिर ये होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये पूरी तरह से साबित हुआ। बस इकट्ठे होने से ही एक यूनिट बनता है, ये जो कि राब्ता है। और खुदा ने विलियम मैरियन ब्रैनम को ठीक इसी मकसद के लिए भेजा था। फिर ये तब भी होगा जब आप ईमान रखेंगे तो पूरी तरह से ये साबित हो जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं ये बात अपने तौर पर नहीं कह रहा हूँ। ये खुदा ही है जो कि अपने नबी के वसीला बोल रहा है। किसी भी शख्स को आपको कुछ मुख्तलिफ ना बताने दें या उसे इसकी अलग तरह से तर्जुमानी ना करने दें। पर सिर्फ टेप्स पर जो खुदा की आवाज है वो ही दुल्हन को कामिल और मुत्तहिद करेगी। फिर बाकी किसी भी तरीके से कोशिश करें, आप दुल्हन नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे बारीक लोग भी इसी तरह ही सोचते हैं। खुदा किसी खाल में मौजूद है, खुदा किसी खाल में है। हो सकता है दुनिया को ये आवाज एक नट की तरह लगे, मगर ये तमाम इंसानों को उसकी तरफ खींच रही है। क्या आपने गौर किया कि उसने क्या कहा? खुदा खाल में तमाम इंसानों को उसकी तरफ खींच रहा है। जबकि दुनिया एक नट के साथ जुड़ी हुई है, तो हम खुदा की आवाज के साथ भी जुड़े हुए हैं और हमें दुल्हन कहा जाता है। और ये आवाज हमें तमाम लड़ाइयों और झगड़ों में से निकालकर हमें खुदा की हजूरी में ला रही है। हम खुदा के कलाम से जुड़े हुए नट हैं। आए और खुदा की आवाज के साथ इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर जुड़ जाएं, जबकि वो तमाम इंसानों को अपनी तरफ खींच रहा है। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 64-0614 ई, अनोखा आदमी। हवाला जात 1 करंथियो उसका पहला बाब 18-25 आयत, 2 करंथियो उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। अगली बार तक के लिए खुदा आपको बरकत दे और शलोम।